गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। बच्चों, यह पाठ हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको पिछली कक्षा में पढ़ाए हुए कुछ मुख्य बिंदुओं पर दोबारा चर्चा करूंगी और उसके बाद हम अपना पाठ शुरू करेंगे। तो अभी तक हमने सीखा कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन दोनों ही आपके वर्ण हैं। स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, उनके उच्चारण में हमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि व्यंजन आपकी अस्वतंत्र ध्वनियाँ हैं और उनके उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। वर्णों की कुल संख्या 52 है, यानी 52। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब उनकी गहन अध्ययन करेंगे इसके बारे में। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में हमें सबसे कम समय लगता है, उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। इसको बोलते समय हमें सबसे कम समय लगेगा। उदाहरण के लिए अ, ई, उ, री। ठीक है। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिसके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर की तुलना में दोगुना समय लगता है, मतलब डबल टाइम लगेगा आपको। ह्रस्व स्वर से डबल टाइम लगेगा। उदाहरण आ, ई, उ, ए, ओ, आओ। तो यहाँ पे आपको डबल टाइम लगेगा, उससे दोगुना समय लगेगा। जबकि प्लुत स्वर में आपको ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगेगा, यानी कि आपको तिगुना समय देना पड़ेगा बोलते समय। जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा है ओम, तो इसमें आपके 3 वर्ण हैं, ओम, या फिर कह लीजिए आप हे राम। तो ये आपके तिगुना समय लेते हैं ह्रस्व स्वर की तुलना में। इसकी पहचान यही है कि आपके ह्रस्व स्वर में 4 स्वर आते हैं, अ, ई, उ, री, जबकि आपके दीर्घ स्वर में 7 स्वर आते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, आओ। प्लुत स्वर में आपका उदाहरण ओम या फिर हे राम। आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि प्लुत स्वर का कोई एक उदाहरण दीजिए या फिर दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है। ठीक है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना सुनना है। आगे बढ़ते हैं। स्वरों की मात्राएं। जो आपके स्वर होते हैं उसमें मात्राएं होती हैं। आपको पता है कि जो स्वर होते हैं उनकी मात्राओं से ही आपके व्यंजन में मात्रा जुड़ती है और आपके व्यंजन का रूप बदल जाता है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है अ, तो अ में कोई मात्रा नहीं है, या इसका मतलब यहाँ पे कोई मात्रा नहीं होगी आपकी स्वर के साथ, व्यंजन के साथ भी। यहाँ पे अमर, उदाहरण आपका बड़े आ से यहाँ पे आपका अ का डंडा लग गया तो आम। ठीक है। ई छोटे वाला है, इसलिए इसके ऊपर मात्रा नहीं है, तो इसलिए आपका किसान। आपका यहाँ पे बड़ा ई, तो यहाँ पे मीठी, यहाँ पे मौ पे भी बड़ी ई की मात्रा है और ठ के ऊपर भी बड़ी ई की मात्रा है। ऊ छोटा ऊ है ये, इसलिए आपका कुर्ता। बड़ा ऊ रूप। री से पृथ्वी, ए से बेर, ए से थैला, ओ से कोयल, औ से मौन। मौन या कौन कुछ भी हो सकता है। तो अभी आपको पता चल गया कि मात्राएं तो आपको पढ़नी आती हैं, पर कहाँ पे कौन सी मात्रा प्रयोग में ली जाती है इसका भी हमें उचित ध्यान रखना चाहिए। यहीं से हमारी अशुद्धियाँ शुरू होती हैं। अब आपको बोलते समय कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि इसमें की मात्रा लगाऊं या बड़े ई की लगाऊं, छोटे की लगाऊं या बड़े ई की लगाऊं। तो यहाँ पे आपका डाउट बना रहता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप उसका उच्चारण सही नहीं करोगे, तो आप उसको सही नहीं लिख पाओगे। इसलिए हमें मात्राओं की पहचान बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमें अभ्यास करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अयोगवाह, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अयोगवाह आपसे पूछा जाता है कि क्या होते हैं। तो अयोगवाह वो स्वर होते हैं जो ना वर्ण में स्वर में आते हैं, ना ही आपके व्यंजन में आते हैं। ये वो होते हैं जो दोनों में नहीं आते हैं, वो है अंग आह। ठीक है, इसीलिए आपके स्वरों की संख्या 13 ना होकर 11 है, क्योंकि इन दोनों को हटा दिया गया है। ये दोनों अयोगवाह हैं क्योंकि। आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक।
अनुस्वार आपके जो होते हैं वो बिंदु है, सिंगल डॉट। उदाहरण के लिए आपका हंस, अंश, कंस, ठीक है, जहाँ पे सिंगल डॉट आता है। और अनुनासिक आपका चंद्र बिंदु है, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु बनता है, जैसे माँ, आँख, गाँव, सांप। ठीक है, आपको इसके लिए भी अभ्यास की ज़रूरत है। परीक्षा में आपसे ये पूछा जाता है कि अनुसार का कोई एक उदाहरण दीजिए, या फिर कंस कौन सा शब्द है, तो ये अनुस्वार है। अर्धचंद्राकार, ये आपका है अर्धचंद्राकार। ये बेसिकली आपके जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, जैसे हॉट, यहाँ पे चंद्र बिंदु है पर हम अर्धचंद्राकार है, इसके ऊपर डॉट नहीं है। आप ध्यान से देखिए, ये आपका अर्धचंद्राकार है, इसके ऊपर डॉट नहीं है, तो यहाँ पे आपका शब्द है हॉट, बॉल, कॉफ़ी। ये आपके अंग्रेजी वाले शब्द होते हैं अधिकतर। आप जैसे डॉक्टर, डॉक्टर के ऊपर भी आपका अर्धचंद्राकार आता है। चौथा है आपका विसर्ग। विसर्ग बहुत ज़्यादा प्रयोग में ले जाते हैं संस्कृत भाषा में, और आपको पता है कि संस्कृत भाषा से ही हमारी हिंदी भाषा बनी है। तो विसर्ग जो होते हैं आपके, वो 2 डॉट्स होते हैं जो व्यंजन या उसके पीछे यूज़ होते हैं अंत में। यहाँ पे उदाहरण है प्रातः, नमः, अंतः। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नुक्ता, नुक्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने नुक्ता की जगह ही चेंज कर दी तो उसका मतलब ही बदल जाता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे नुक्ता मतलब जो शब्द जो आपके व्यंजन होते हैं उसके नीचे वाले भाग पे कहाँ पे वो डॉट लगाया जाता है। यहाँ पे आपके 5 होते हैं नुक्ता, जहाँ पे प्रयोग में लिए जाते हैं ये क, ख, ग, ज, फ। और बहुत ज़्यादा जिसका यूज़ होता है वो है आपके ज और फ। उदाहरण के लिए कर्ज, ताज़ा, जिंदगी, जिल्लत, ज़मानत, ज़र्रा। ठीक है, तो आपको इसमें बोलते टाइम भी आपके ज, फ, ग, ख, तो यहाँ पे आपके जब उच्चारण होता है तो भी आपका नुक्ता स्पष्ट नज़र आता है। इसलिए हमें आप इसके लिए प्रैक्टिस करिए और बार बार इसको बोलिए। कुछ ये शब्द जो है और बाकी आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोचो और बताओ। तो बच्चों आपकी कक्षा यहीं पे ख़त्म हो रही है, पर इसके भी आगे हमारी वीडियो बनेगी कल। तो इसके लिए आपको यहाँ तक हमने कितना सीखा है वो एक बार देख लेते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? कितने भेद है स्वर के? अभी मैंने आपको बताया था बिल्कुल शुरुआत में, 3। सही उत्तर है आपका। अनुस्वार का एक उदाहरण दीजिए, बताइए। हंस, आँख शब्द है, क्या है ये? अनुस्वार है या अनुनासिक? तो अनुनासिक। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? जो हमने अभी पढ़े हैं स्वर के 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो दूसरा वाला पार्ट है आपका दीर्घ स्वर, उसकी संख्या कितनी है? 7। अंतिम क्वेश्चन, व्यंजनों के साथ क्या जुड़कर उनका स्वरूप बदल जाता है? क्या जुड़ता है उनके साथ? स्वरूप बदल जाता है। मैंने स्वर को नहीं जोड़ने के लिए बोला, स्वर तो आपका वर्ण विच्छेद में मदद करता है, पर जो आपका स्वरूप मतलब उसका पूरा फॉर्मेट ही बदल जाए तो फिर क्या जुड़ेगा? मात्रा। जैसे कि आपका यहाँ पे कोई शब्द है क, और मैंने उसके साथ आपकी स्वर की मात्रा लगा दी ई की, तो बन गया क से की, तो उसका स्वरूप बदल गया। मैं क बोल रही थी, अब मैं की बोल रही हूँ, तो यहाँ पे पूरा चेंज हो गया ना शब्द आपका, वर्ण आपका। तो इस तरीके से आपके पूरे स्वरूप को बदल देती है मात्राएं। तो बच्चों अगली कक्षा में हम व्यंजन को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आज हमने स्वर को पहचाना, और आपका आज का गृह कार्य यही है बच्चों कि आपको यह पार्ट अच्छे से पढ़ना है, सुनना है, और ये वाला जो आपका एक्सरसाइज है अभ्यास प्रश्न वो अपनी उत्तर पुस्तिका में करनी है आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।